बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बेटे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिदम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनका हमने कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमें दिया गया है 232। यहाँ पे हम राइट करते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट 232.92। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना हो तो उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि उसमें 4 डिजिट्स होते हैं बेटे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे ये वाला फिगर जो है वो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए हमें राउंड ऑफ वाला रूल पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जिसको नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर में हमने 1 ऐड कर देना है, और अगर वो 5 से छोटा नंबर है तो फिर उसको वैसे ही ख़त्म कर सकते हैं हम बगैर किसी चेंज के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 232.9। ठीक है जी। अब ये क्योंकि इसका हमने लॉग फाइंड करना है, यानी हम इसको लिखेंगे जी लॉग 232.9। ठीक है जी बेटे। अब इसके लिए भी लॉग फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है और एक इसका मैंटीसा चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये अपनी जो प्लेस वैल्यू है या जहाँ इसको होना चाहिए वहाँ से किस जगह पे है। जैसे ये पॉइंट इस जगह पे है लेकिन इसको होना यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसकी प्लेस वैल्यू होती है, यानी प्लेस होती है इसकी पॉइंट की। अब इसे 2 डिजिट ये राइट साइड पे है, सो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे आएगा 2, पॉजिटिव का 2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाए तो हम उसकी जो वैल्यू है या जो साइन है वो पॉजिटिव राइट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो हमें वैल्यू चाहिए यानी वो होगा मैंटीसा इसका। ठीक है, मैंटीसा ये मैं पहले वाले पार्ट में पास कंप्लीट लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको शॉर्ट राइट कर दूंगा। अच्छा, मैंटीसा के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लॉगरिदम टेबल में वैल्यूज को देखना पड़ेगा किस तरह से कि हमने पहली दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है, यानी 23 को 2 वाले कॉलम में देखना है और 9 का डिफरेंस देखना है। ठीक है, जो डिफरेंस वाली वैल्यू होती है उसको हम वो जो पहले वाली वैल्यू उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे हम लॉगरिदम टेबल यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। तो 23 को 2 में देखना है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से यहाँ पे आपको शो करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। ठीक हो गया जी। अब देखिए मेरा बेटा, इसमें जो है अभी हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। 23 वाला ये देखें, ये है 23 वाली वैल्यू जहाँ पे मैं अभी ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये 23 वाली रो है ये। ठीक है, अब हमने इसको देखना है 23 में सेकंड कॉलम। अगर आप ऊपर देखें तो ये कॉलम्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया। ये मीन डिफरेंसेस हैं इनके, इसको हम डिफरेंस कहते हैं ये। ठीक है, और 9 का डिफरेंस देखना है। मैं इसी तरह ही ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसमें भी ये लाइन ड्रा कर रहा हूं ताकि आपके लिए फर्स्ट टाइम जो है वो समझना आसान हो जाए ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने जो मीन डिफरेंस है वो 9 का देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा कर देते हैं अभी। ठीक है, आपको ये लाइंस ड्रा करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ये बता रहा हूँ। अब मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जो इनकी वैल्यूज होंगी। 23 को अगर हम 2 में देखें तो ये देखें ये वाली वैल्यू आएगी। इसको यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ 3655। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी इसकी। 23 को सेकंड कॉलम में देखना है हमने, और 9 का डिफरेंस क्या है बेटे 17। तो ये डिफरेंस वाली वैल्यू जो है इसको हम ऐड कर देंगे। तो थोड़ा रफ में इसको राइट करते हैं अभी। ये देखें 36 और 55, ठीक है, प्लस 17। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है तो इसको ऐड कर लेंगे। अब 7 + 5 12, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ, 5 + 1 6 + 1 7 और 6 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, यानी 3672। तो मैंटीसा को हमने लिखना होता है पॉइंट के साथ, तो ये आ जाएगा पॉइंट 3672। ठीक है, अब हमारे पास जो लॉग की वैल्यू है वो हम राइट कर देते हैं, यानी हमारे पास जो वैल्यू होगी लॉग 232.9 वो बेटा इक्वल होगी 2.3672 के। ठीक है, ये आंसर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। यहाँ पे 2 भी आएगा
तो इस तरह से हमने किसी भी क्वेश्चन का अगर कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है तो ये वाला उसका मेथड होता है। बाकी क्वेश्चंस भी अभी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटे सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो अभी हम सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है 29.326। इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने से क्या होगा कि इस 6 को राउंड ऑफ करना है हमने, क्योंकि 6 जो है ये 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम इससे पहले वाले नंबर में एक डिजिट ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 29.33। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है लॉग 29.33, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो log 29.33 में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसका राइट करेंगे, जो कि पॉइंट जो है वो यहाँ होना चाहिए 2 के बाद। यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहेगा 1, ठीक है, प्लस का 1 आ रहेगा। और मेंटिसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 29 वाली जो रो है उसको थर्ड कॉलम में देखना है। तो अभी हम 29 वाली रो को थर्ड कॉलम में देखते हैं। देखें यहाँ पे 29, ये वाली जो है रो है, इसमें हमने इस वैल्यू को देखना है 29 और थर्ड कॉलम ये देखें। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास 4669। आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर्ड है ये, तो मैं इसकी वैल्यू को कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है ये 4669 ही है ये। फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत बेटे इसमें गलती हुई तो आप चेक कर लीजिएगा। ये वाली वैल्यूज जो है वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4669। ठीक है जी। इसके बाद इसका डिफरेंस हमने देखना है 3 वाले कॉलम में। तो 3 वाले कॉलम में इसका डिफरेंस आएगा बेटे 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 4। 9 + 4 13, 1 कैरी, 6 + 1 7, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा 0.4673। ठीक है जी। तो फिर इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू है जी log 29.33 की, वो आ जाएगी बेटा जी 1.4673। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट की हमारे पास जो बेटे स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 0.00032। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट 4 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो डिजिट तो सिर्फ 2 हैं, तो इसका मतलब हमें राउंड ऑफ करने की किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे log 0.00032। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ से हम इधर लेके आएंगे पॉइंट को। तो 1 2 3 4 डिजिट लेके आए हम लेफ्ट से राइट साइड पे, तो ये 4 माइनस आएगा, यानी 4 इसके ऊपर माइनस ऊपर राइट करते हैं। लॉग में जो भी कोई वैल्यू माइनस हो तो उसका माइनस हम उसकी टॉप पे शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, मेंटिसा के लिए हमें लॉगरिथम टेबल में से वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। तो 32 वाला जो कॉलम है उसमें हम 0 में देखेंगे वैल्यू क्या है। 32 में ये यहाँ, ठीक है, तो 5051 वैल्यू है। यहाँ पे जस्ट मैं ये राइट कर देता हूँ 0.5051। ठीक है जी। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रहेगी इसकी, यानी क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी log 0.30 यानी 3 × 032 इज इक्वल टू ये होगा 4 - 0.5051। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा जी बेटे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे भी इसका फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, जो कि है 0.3206। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसको राइट करेंगे हम log 0.3206। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या आएगा, ये इधर से यहाँ लेके आएंगे तो -1 आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटिसा के लिए हमें 32 को 0 में देखना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने देखा था, यहाँ पे 5051 है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं वही राइट कर देता हूँ 5051 प्लस 6 का डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें। तो 6 वाले कॉलम में डिफरेंस जो है वो बेटे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें हम 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ रहेगा 5059। ठीक है, ये मेंटिसा है, इसका यहाँ लिखेंगे 0.50
59। तो वैल्यू हम अब यहाँ पे राइट करेंगे log 0.3206 इज इक्वल टू -1.5059। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम बेटे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी कहता है कि इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। टेबल को यूज किए बगैर हमने वैल्यूज फाइंड करनी, ये बहुत इजी है। तो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं इसका, जो कि है log 3.109। ठीक है बेटे, इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसका राइट करना है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वहीं पे है जहां इसको होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मेंटीसा क्या रहेगा, अब दूसरे नंबर पे हम इसका मेंटीसा राइट करेंगे। मेंटीसा को मैं MA लिखूंगा। ठीक है, लेकिन आपने फुल फॉर्म राइट करनी है, मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसलिए मैं ये राइट कर रहा हूँ। मेंटीसा देखें बेटे, इसका यानी मेंटीसा हमने देखना होता है 31 को 0 में और 9 का डिफरेंस। ये पहले उन्होंने हमें बता दिया, ये देखिए ऊपर टॉप पे 1 के बाद लिखा है 0.4926। तो ये जो 0.4926 है ना, वो इसका मेंटीसा है। ठीक है, 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हर एक पार्ट में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगा, लेकिन मेंटीसा सब में सेम होगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ लिखा 0.4926। तो हमारे पास जो आंसर है, यानी हम लिखेंगे log 3.109। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे हमारे पास 0.4926। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट इसका अभी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास log 310.9। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे कि पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स राइट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या आएगा, पॉइंट यहां से यहां होना चाहिए था असल में, तो ये 2 डिजिट्स राइट साइड पे है तो +2 आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटीसा हमें पता है पहले ही कि वो क्या है 0.4926 है। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, यानी ये जो log 310.9 है इसकी वैल्यू आएगी 2.4926। ठीक है, ये आंसर होगा। मैं यहां से ये वाली वैल्यू तो इधर राइट कर देता हूं, चले log 310.9। ठीक है बेटे, ये इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर हमारा 3 है इस क्वेश्चन का, वो है log 0.003109। ठीक है, सबसे पहले देखें इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे है तो -3 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटीसा हमें पता है कि क्या है, वो है 0.4926। ठीक है जी, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 0.003109। ठीक है, ये इक्वल होगा हमारे पास बेटा जी -3.4926 के। ठीक है बेटा, ये वैल्यू होगी इसकी। इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास बेटे log 0.3109। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा हमारे पास, यहां होना चाहिए था पॉइंट, तो -1 टाइम्स ये लेफ्ट साइड पे है पॉइंट। इसका मेंटीसा एज यूजुअल हमें पता है कि गिवन है 0.4926 है, और इसमें हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी log 0.3109 की -1.4926। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, यानी हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका लॉग इसके इक्वल हो। ठीक है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा वो नंबर होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट
कि x हमारे पास वो नंबर है जिसका लॉग है जी 3.5621 के। ठीक है बेटे, इसके बाद देखिए बेटे हम इसका लॉग लेंगे x का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास नंबर है इसका लॉग जो है वो इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉग x है ये इक्वल होगा 3.5621 के। ठीक है, मतलब हमने ये प्रूफ करना है, ये हमारे पास आंसर होना चाहिए कि x की जो भी वैल्यू होगी वो जो है वो ये आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, x के लॉग की वैल्यू। अच्छा, अब देखें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये आ रहेगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 3.5621। ठीक है बेटे। अच्छा, अब देखें इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा वो हमने कैसे राइट करना है। सबसे पहले देखें इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा ना एंटी लॉग में, वो होगा ये पॉइंट से पहले वाला नंबर 3 आ गया। ठीक है, और जो मेंटिसा होगा वो हमने एंटी लॉग में 56 को 2 वाले कॉलम में देखना है और 1 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देना है, लेकिन हमने एंटी लॉग को भी यूज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ हम राइट कर देते हैं इसका मेंटिसा, यहाँ मैं लिख देता हूँ MA। ठीक है जी। अच्छा जी, मेंटिसा के लिए सबसे पहले हमें एंटी लॉग चाहिए, तो एंटी लॉग में भी हमें 50, ये 50 वाला टेबल नहीं है जी। 50 के लिए हमें ये देखना पड़ेगा टेबल, इसमें इसकी वैल्यू जी। तो 56 को 2 में, ये मैं इधर इसको हाईलाइट भी करूंगा, ये 56 है हमारे पास, इसको हमने देखना है 2 में। ये वाली सारी जो लाइन है मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, ये वाली रो 56 वाली, यानी ये 0.56 है ये। ठीक है, एंटी लॉग जो है वो पॉइंट के साथ यहाँ मेंशन किया होता है। 0.56 को देखना है हमने 2 वाले कॉलम में, तो ये आता है 3648। यहाँ पे वैसे ही राइट करेंगे हम 3648, और 1 का डिफरेंस अब हमने देखना है वो 1 ही है, वो प्लस कर देंगे इसमें। यह रहेगा 9, यह रहेगा 4, यह रहेगा 6, यह रहेगा 3। ठीक है, यानी इसका जो हमारे पास मेंटिसा है वो आ रहेगा 3649। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि एंटी लॉग में हम मेंटिसा में पॉइंट नहीं राइट करते, क्योंकि पॉइंट में ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे दी गई होती है, और विदाउट जो है वो पॉइंट हम यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी, देखें हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये 3 होगा, जो भी नंबर होगा हम पॉइंट को उसकी प्लेस वैल्यू से उतने टाइम्स दाएं या बाएं ले जाएंगे। अब ये 3 है यहाँ पे, इसका मतलब पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ये उसकी जगह है, इसे 1 2 3 टाइम्स हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आंसर आ रहेगा हमारे पास 3649। ठीक है, इसमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट पे आएगा पॉइंट, तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट बेटे इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हम राइट करते हैं अभी पहले, -1.7427। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी तरीके से हम इसको सपोज करेंगे कि लेट x हमारे पास वो नंबर है यह रहेगा -1.7427। ठीक है, इस नंबर का लॉग लेने से ये इक्वल आएगा हमारे पास -1.7427 के, यानी ये हमें कंडीशन में कहा हुआ है, ये हमें चाहिए वैल्यू x की, तो x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -1.7427 के। ठीक है, इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है -1। ठीक है, मेंटिसा हम फाइंड कर लेते हैं अभी। मेंटिसा के लिए हमें 74, यहाँ पे जो 74 है इसको सेकंड कॉलम में और 7 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 74 वाली जो रो है यानी 0.74 वाली, ये 0.7 वाली रो है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको। और 2 वाला जो कॉलम है इसमें 5521 है इसकी वैल्यू। ठीक है, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 5521, और इसमें ऐड करना है हमने 7 का डिफरेंस, तो 7 का डिफरेंस है बेटा जी 9। ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 2 + 1 3, ये 5 और ये भी 5, 5530, ये इसका मेंटिसा रहेगा 5530। तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास देखिए पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, यानी ये उसकी प्लेस वैल्यू और करेक्टरिस्टिक्स का माइनस में है, तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट को एक डिजिट ले जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 0.5530, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी हमें ये जो अननोन है एल की वैल्यू फाइंड करनी है या ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें एन की वैल्यू, इसमें पी की वैल्यू। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट इसका हम यहाँ पे राइट करते हैं पहले, जो कि है log 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये लॉग फॉर्म में राइट किया। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे सबसे पहले। उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। तो ये आ रहेगा 3 पावर एल इज इक्वल टू 81। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए हम इसको राइट करेंगे 3 पावर एल इज इक्वल टू 81 को इस तरह फैक्टराइज करेंगे वो 3 की पावर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम अगर 3 की पावर 4 राइट करेंगे तो वो 81 होगा। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81 होता है। तो ये बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होगी। तो L इक्वल आ जाएगा 4 के। यानी अगर हम L की जगह पे 4 कर दें, 4 पुट कर दें, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूव हो जाएगी। यही हमने फाइंड करनी थी वैल्यू L की। ठीक है बेटे। इसके बाद देखें इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास log 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब a की पावर हमारे पास 0.5 लिखी हुई है और इसको हम राइट करेंगे a की पावर, ये 0.5 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है जी, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे। ये जो इसका स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब 1/2 का मतलब, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 6। इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे स्क्वायर लेके, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 36। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ये जो पार्ट नंबर 2 था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट है जी log n बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू n। ठीक है, 5 स्क्वायर होता है 25 और ये आ रहेगा n के इक्वल। तो यही आंसर है n का, सॉल्व हो गया इजीली ये तो क्वेश्चन हमारा। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, इसके बाद इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, लॉग फॉर्म में राइट करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हम राइट करेंगे लॉग फॉर्म में। तो लॉग फॉर्म में राइट करने का मतलब ये है कि ये जब लॉग आ जाएगा तो ये और ये जगह चेंज हो जाएगी और ये 10 जो है इसका बेस आ जाएगा, यानी log 40। ठीक है, और इसका बेस क्या आ जाएगा 10, तो ये इक्वल आ जाएगा p के। log 10 जो है वो बेटे ये इसको हम आम तौर पे बेस, लॉग का बेस 10 नहीं होता है, नेचुरल लॉग का। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो log 40 है वो इक्वल किसके आ गया, p के इक्वल। ठीक हो गया, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, यानी log 40 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मैंटीसा फाइंड करके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ जाएगा 1 और मैंटीसा इसका आ जाएगा फाइंड करने से 0.6021। तो 1.6021 वैल्यू आएगी हमारे पास p की। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने इसलिए यहाँ एक्सप्लेन किया कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही वाला काम किया था। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 5, कहता है एवेल्युएट मीन इसको सॉल्व करें। तो बहुत इजी है ये, इसको हम राइट करेंगे log 1/128, बेस क्या है इसका 2 है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल किसके है, x के, किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर सकते हैं। यह रहेगा log, यह रहेगा 2 1/128। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास है लॉग फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये सारी की सारी वैल्यू मैं लेफ्ट साइड पे लिखूँ ना, फिर आपको ज़्यादा इजीली ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही सलूक किया था क्वेश्चन के साथ। 1/128 इज इक्वल टू, ये x के इक्वल है ये। ठीक है, ये लॉग फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी और इसकी जगह चेंज होगी, इन दोनों नंबर्स की। ठीक है,
ये एक्सपोनेंट हो जाएगा और ये जो बेस है ना इसका 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको हम राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पावर x इज इक्वल टू 1/128। ठीक हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा अब देखें, इसको हम राइट करेंगे 2 पावर x इज इक्वल टू 128 जो है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 7। ठीक है बेटे, 2 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 से तो 128 होगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, तो 2 पावर x जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 पावर -7। बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी, यानी x जो है वो इक्वल होगा -7 के। यहीं से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, जो कि है हमारे पास 512 टू द बेस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यानी इसका जो बेस है वो ये है। इसको लिखना कैसे है सबसे पहले हम वो देखें। ये आ जाएगा हमारे पास log 512 और बेस यहाँ पे राइट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। सबसे पहला काम इसको सपोज कर लेते हैं हम, इसको लिखेंगे लेट, ये आ जाएगा हमारे पास log 512, इसका बेस आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैंने क्या किया है कि अब जो वेरिएबल था उसको राइट साइड पे लिख दिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें एक स्टेप और ऐड करना पड़ा था, इसलिए मैंने वो वाला स्टेप स्किप कर दिया ताकि आपको इसमें समझ आ चुकी होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में वो स्किप कर सकते हैं हम। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, या इसकी पावर क्या आ रहेगी हमारे पास x, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 512 के। ठीक है, अब देखें इस 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर 1/2 है, यानी मैं इसको लिख भी दिखाता हूँ 2 पावर 1 और ये मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2। इस सारे की पावर क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 9, तो यहाँ लिख देते हैं जी 2 पावर 9। अब 1 + 1/2 पावर पावर में ऐड हो जाएगी ना जब बेस सेम हो, तो 1 + 1/2 ये किसके इक्वल होगा 2 + 1 3/2। ठीक है, और ये x जब पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 x हो जाएगी पावर इसकी, यानी यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। बेस बेस के इक्वल तो पावर पावर के इक्वल होगी, तो यह आ रहेगा 3/2 x इज इक्वल टू 9। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरीके से कि x इक्वल आ रहेगा 9 × 2/3। मैंने क्या किया कि जो 2 डिवाइड हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको डिवाइड कर दिया। ये देखिए 3 3 * 9 हो जाएगा और x जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 2 * 6 के। इस तरीके से बेटा हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यही क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं 5 वाला क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड मिलता जुलता मेथड है ये, सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है log x⁻2 इज इक्वल टू 5। लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 पावर 5 होता है 32, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटे, सेकंड पार्ट देखें इसका, ये है जी हमारे पास log 9 बेस 81 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 के। बेस बेस के इक्वल तो पावर पावर के इक्वल, इसकी पावर 1 है तो 2x जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही आंसर है इस वाले पार्ट का हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है हमारे पास log 8, उसका बेस है बेटा 64 और इक्वल है ये x/2 के। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 इसकी पावर x/2, ये इक्वल आ जाएगा 8 के। इसका बेस 8 है और पावर 1 है, इसका बेस भी हम 8 कर सकते हैं, 8 स्क्वायर 64 होता है, तो यह रहेगा 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x/2 इज इक्वल टू 8 पावर 1। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। x जो है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं जी फोर्थ पार्ट की, वो है हमारे पास log 64
इसका बेस है जी x और ये इक्वल किसके है 2 के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ रहेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, इसकी पावर 2 है और बेस x है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर के इक्वल हो जाएगी। या तो हम पावर को सेम कर लें या बेस को सेम कर लें। बेस को कर नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, इसलिए हमने पावर्स को ये सेम कर लिया। तो x जो है वो इक्वल किसके आ रहेगा 8 के। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो है हमारे पास log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। इसको हम लिखेंगे बेटा जी 3 पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 पावर 4 मीन 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे 81, और 81 जो है वो बेटा जी आंसर आ जाएगा x का। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में सेटिस्फाई कर सकूं, अदरवाइज नई वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंचाना आपका काम है, ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।